पांडे अभी हम उपस्थित थे आरा बक्सर जो पटना बक्सर फोर लेन है यहाँ पे। और अभी छात्र युवा संसद जो समागम होने जा रहा है पटना के बापू सभागार में, वहाँ पे हम देखेंगे कि अभी हमारे जो भी राजद के कार्यकर्ता हैं, जो भी राजद के प्रतिनिधि हैं, वो सारे लोग यहाँ से जा रहे हैं। अभी हमारे साथ बात करने के लिए राजद के युवा जिलाध्यक्ष हमारे शैलेंद्र जी हैं, उनसे बात करते हैं। सबसे पहले आज आप लोग छात्र युवा सांसद का समागम जो बापू सभागार में होने जा रहा है, वहाँ पे आप पूरे अपने तन मन धन के साथ निकल रहे हैं, वहाँ पे जाने का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है जो 2025 में हमारी सरकार गठबंधन के हमारे नेता तेजस्वी यादव जी के द्वारा युवा छात्र सांसद जो कार्यक्रम है, युवाओं के भागीदारी बिहार में क्या चाहते हैं, शिक्षा के सवाल पर, बेरोजगारी के सवाल पर, हमारे देश में महंगाई के सवाल पर, और स्कूल आपके गांव में बहुत सा स्कूल नहीं है, जो सरकार के लुटे हुए सभी खजाने को खाली करके सरकार का तो बेड़ा पीटा जा रहा है। कॉलेजों में कभी टीचर नहीं है, और इसी के सवाल पर लेकर आज हमारे बिहार के भावी मुख्यमंत्री, हम लोग के 2025 के मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी यादव जी के आह्वान है, युवाओं और छात्र को सांसद का जो कार्यक्रम है प्रदेश अध्यक्ष युवा राजद बिहार राजेश यादव के द्वारा आज हम लोग के नेता के द्वारा बुलाया गया है। पूरे भोजपुर से 5000 युवाओं हम लोग का कुंज करेंगे, और आज जो महंगाई के सवाल पर, शिक्षा के सवाल पर और बेरोजगारी के सवाल पर यही मुद्दा इन हमारे नेता के द्वारा नौजवानों के क्या नीतीश कुमार जी कहते हैं कि हमने विद्यालय बनवाया, शिक्षक भी दिए, इतनी शिक्षक की बहाली किए, तो और शिक्षक की बहाली हमारे गठबंधन के 17 महीना के जब सरकार था, और आज जब से नीतीश कुमार के बिहार में सरकार रहा है, उसमें जो शिक्षा मंत्री उन्हीं के कोटा से हुआ करते थे। और जब 17 महीना की सरकार जब हमारी आई, उनके साथ गठबंधन हुआ, उसमें जो हमारे 2 लाख मोटा मोटी 3-3.5 लाख टीचरों को बहाली हमारे शिक्षा मंत्री जो हमारे कोटा से जो थे उनके द्वारा आज बिहार में जितने भी विद्यालय में टीचर लोग रहे वो हमारे सरकार का बदौलत है। और जो भी टीचर प्राथमिक विद्यालय, हाई स्कूल, और जो भी हमारे गठबंधन की सरकार जब 17 महीना की सरकार बनी, उसी समय जो टीचर का बहाली हुआ है। और 99-94 में जब लालू जी के सरकार था, उस समय बीपीएससी जो परीक्षा लिया था, आज पूरे बिहार में पार्टी के फॉलो किया है। तो अभी युवा छात्र जो संसद आज लगने जा रहे हैं बापू सभागार में, विधानसभा चुनाव को कितना प्रभावित करेगा? युवा ही देश का परिवर्तन करते हैं। बोलिए, बूथ से लेके बूथ का जब युवा ठान लेगा हर गांव के हर बूथ को, तब सरकार बनने में कोई रोकेगा? सभी समाज के लोग, सभी नौजवान देख लीजिए, कोई बूढ़ा नहीं है, देख लीजिए, सब हम लोग का उम्र देख लीजिए, सगरो देखिए, सगरो पूरा नौजवान, खास करके छात्र और नौजवानों का यह सांसद बुलाया गया हमारे नेता तेजस्वी यादव जी के द्वारा, जो आज देश 2025 का परिवर्तन बिहार में सरकार बनेगी हम लोग का गठबंधन। सब लोग पूरे भोजपुर के जिला के युवा छात्र एक साथ मिलकर संकल्पित होकर जा रहे हैं कि आज बिहार की दशा और दिशा को युवा और छात्र बदल देंगे, और ये डबल इंजन की सरकार को हम लोग उखाड़ के फेंक देंगे, और तेजस्वी प्रसाद यादव जी को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठाने का संकल्प लेंगे। छात्र संवाद में जा रहे हैं, तो छात्र के किस तरीके के मुद्दे को आज उठाएंगे वहाँ पे इस जिले के? युवा छात्र संवाद संसद है, छात्र युवा संसद है। आप देख रहे हैं जिस तरह से बेरोजगारी है, नौकरियां नहीं है, पलायन हो रहा है। तो बिहार में जो सरकार है अभी ये न बेरोजगारी रोक रही है, न पलायन रोक रही है, युवाओं को बहुत कष्ट से गुजरना पड़ता है। इसलिए यहाँ के पूरे युवा पूरे जोशों और उल्लास के साथ पटना के लिए कुछ हो रहे हैं, और बापू सभागार में जाकर संकल्पित होकर लौटेंगे और इस सरकार को उठा कर फेंक देंगे, और माननीय नेता तेजस्वी प्रसाद यादव को कुर्सी पर बैठाने का काम करेंगे। कितनी संख्या में युवाओं की जनसैलाब जा रही है? आप देख लीजिए, बढ़िया से ड्रोन कैमरा भी घूम रहा है, खूब अच्छे से देख लीजिए। हजारों हजार गाड़ियां है, हम लोग अकेले भर देंगे पूरा बापू सभागार और पटना को। सर, आज
युवा छात्र संसद सरकार में कार्यक्रम होने जा रहा है, ये किस तरह का कार्यक्रम हुआ, वहाँ पे जाने का उद्देश्य क्या रहा है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या रहा है? उद्देश्य यही है कि जो बिहार का हालात है, उस हालात से चूंकि जब भी अंगड़ाई लिया है देश में, जब परिवर्तन हुआ है तो युवाओं के ही बल पर परिवर्तन हुआ है। चाहे 74 के आंदोलन हो, जेपी मूवमेंट, आज पूरे बिहार के नौजवान बेरोजगारी से भटक रहे हैं। लेकिन सब लोग, नीतीश कुमार तो कहते हैं कि हम युवाओं को इतना रोजगार देते, इतने शिक्षक बना अच्छा, दिए। ईमानदारी से आप बात करेगा, आप मीडिया के लोग हैं, इस 15 साल पहले क्यों नौकरियां नहीं दे रहे थे? 15 साल से क्या कर रहे थे? जब तेजस्वी जी आए जब सरकार में 17 महीना के कार्यकाल में, तो उसी बूढ़ा बैल से खेत जोतवा करके उनके कान का मैल छोड़ा करके 5 लाख लोगों को नौकरी दिलवाने का काम किए। मैं मानता हूं कि चीफ मिनिस्टर के साइन से साइन नौकरी मिला, लेकिन करवाया कौन? हम 78 के विधायक लेकर के आपको समर्थन किया है 43 वाला को, हम चाहेंगे वो नहीं करिएगा। अब हमारे समर्थन के पहले आप ये भाजपा के साथ में समर्थन में थे तो नौकरी क्यों नहीं मिल रही थी? सही बात। आज 400 से 1100 पहले 20 साल में क्या कर रहे थे? 15-20 साल में आयोगों का गठन क्यों नहीं हुआ? सही बात है। आंगनबाड़ी सेविका या अन्य जो सेविका लोग हैं उन लोग का वेतन क्यों नहीं बढ़ रहा था? युवाओं का नौकरी मास्टर में क्यों नहीं मिल रही थी? सही बात है। जब हमने राह लगाया, राह दिखाए, हम आगे आगे चल रहे हैं, आप पीछे से घोषणा करते जा रहे हैं। इतना ही तेजस्वी जी की ताकत समझ लीजिए कि वो कह रहे हैं और आप कर रहे हैं। यही सबसे बड़ी उपलब्धि है। इसी उपलब्धि को लेकर के आज युवा के बीच में संवाद, और भोजपुर के लोग से काफ़ी जा रहे हैं, भोजपुर से, अन्य बिहार से भी लोग आ रहे हैं। तेजस्वी जी यही अपना संवाद करेंगे और यही युवा साथी 4 महीना मेहनत कस कर हम लोग करवाएंगे, करेंगे। और 2 नवंबर कितना प्रभावशाली रहेगा ये कार्यक्रम और कितने युवाओं को प्रभावित कर पाएगा? बहुत। अब उत्साह देख रहे हैं, जुए न लौक रहा है, बोलिए ना, कैमरामैन से बोलेंगे, जुए न लौक रहा है, बोलिए ना, आप में जुए न लौक रहा है, सब जुए न जा रहा है भाई, सब जुआ अंगड़ाई ले चुका है, इंतजार कर रहा है कि कब चुनाव आए। परिवर्तन होके रहेगा। भैया परिवर्तन, एक चीज बताइए ना, जो आदमी का मानसिक, अब तो 3-4 लोग IAS IPS लोग चलाते हैं, सब लोग आप लोग जानते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग से पूछते हैं। नीतीश जी का, वही नीतीश जी के विभाग 2-2 घंटा 4-4 घंटा बोल देते थे। आज नीतीश जी 10 मिनट बिना कागज पर लिखे हुए पढ़ के भाषण दे देंगे तो जो कहिए कहीं तो नाम भी भूल जाते हैं। ऐसा नाम क्या जी, कभी महिला के कवारी में धर लेते हैं, कभी कुछ बोलते हैं, कभी महावीर चौधरी के फूल चढ़ाने के लिए तो अशोक चौधरी पर फूल डाल देते हैं, कभी नरेंद्र मोदी का आज्ञा दे करके विजय गायब करके थाली छीनते थे, अब कभी उनका पैरे पकड़ लेते हैं। अब इससे मानसिक दिवालिया बच्चा बिहार के लोग जान गए कि नीतीश जी का दिमाग नहीं काम कर रहा है और भारतीय जनता पार्टी के पास कुछ एजेंडा नहीं है बिहार के लिए, कोई मुद्दा नहीं है। वे लोग चाह रहे हैं कि नीतीश कुमार के कान पर बैठ करके हम उनका आगा मोहरा, माने चूंकि उनका एक पिछड़ा का चेहरा दिखा करके उन पर हम वोट लेकर के दूध के मक्खी की तरह हम नवंबर में निकाल करके इनको फेंक दे, हम अपना मुख्यमंत्री बना ले, तो ये भी बच्चा बिहार के लोग जान गया। कड़ी धूप में भी यहाँ पे लोगों का जो हुजूम है काफी बढ़ा हुआ है। और यहाँ पे एक शख्स है जैसे कि छात्र युवा संसद में ये भी जा रहे हैं और इनके द्वारा लोग भी जा रहे हैं। सर क्या कहना चाहेंगे और कितनी भीड़ जाएगी यहाँ से? देखिए, हमारी पार्टी का जो भी कार्यक्रम हुआ है, चाहे यूथ विंग का हो या मेन विंग का हो, पटना में कोई भी धरना प्रदर्शन, रैली, बैठक, मीटिंग, किसी तरह का कोई भी कार्यक्रम हो, भोजपुर जिले से अधिकाधिक संख्या में युवाओं ने भागीदारी की है। पूरे भोजपुर के युवा पिछले विधानसभा चुनाव के समय से ही परिवर्तन के लिए मन बना लिए हैं। इसी का नतीजा है कि आप लोग लोकसभा के चुनाव या विगत विधानसभा के चुनाव में देखे होंगे कि भोजपुर जिला ने राजद को कितनी सीटें देने का काम किया। पुनः अपनी ताकत को, अपनी क्षमता को भोजपुर जिला के युवा, छात्र युवा समाज के माध्यम से पटना में दिखाना चाहते हैं और दर्शाना चाहते हैं। हम लोगों को उम्मीद है, हम लोग सुबह 8 बजे से यहाँ
खड़े हैं, देख रहे हैं। पूरे आरा सदर प्रखंड के कोई गांव बाकी नहीं है जिस गांव के युवा सारे लोग पहुंच रहे हैं। आप लोग भी देख रहे हैं कि कितनी बड़ी तादाद है यहाँ युवाओं की, और सभी तरह से सूचनाएं मिल रही हैं सभी स्थानों से कि हम लोग यहाँ तक पहुँच गए हैं, यहाँ तक पहुँच गए हैं। और सारे लोग यहीं इकट्ठा होकर के, सारे आरा सदर प्रखंड के युवा साथीगण यहीं इकट्ठे होकर यहाँ से एक सूत्र में पटना चलने का काम करेंगे। आपको क्या लगता है सर, ये जो रैली हो रही है इससे कितना फायदा पहुंचेगा पार्टी को? जो हमारे नेता का तो स्पष्ट कहना है, प्रतिपक्ष के नेता माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी का, कि हमारी जो सरकार होती है वह युवाओं की सरकार होती है और यह उनको साबित नहीं करना है। पूरे बिहार की जनता ने देखा कि जब उन्हें 17 माह सरकार में काम करने का उप मुख्यमंत्री के रूप में अवसर प्रदान हुआ, अवसर प्राप्त हुआ, तो उन्होंने युवाओं के लिए क्या क्या किया। चाहे वह नौकरियां देने की बात हो या खेल नीति बनाने की बात हो, हर क्षेत्र में युवाओं को उन्होंने आगे बढ़ाने का काम किया है। और यह बड़े सौभाग्य की बात है कि बिहार को राष्ट्रीय जनता दल के संस्थापक और राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय लालू प्रसाद यादव जी ने बिहार के समक्ष एक युवा नेतृत्व देने का काम किया है। उस युवा नेतृत्व को बिहार के समस्त कोने कोने के युवा पसंद भी कर रहे हैं और उनके साथ चलने को तैयार हैं। अब की बार परिवर्तन करने के लिए तैयार है, परिवर्तन होकर ही रहेगा। और देखा जाए कि इतनी कड़ी धूप है फिर भी लोगों का हुजूम यहाँ पे है, और कितनी गाड़ियाँ और कितने लोग यहाँ से जा रहे हैं तो अभी? यही ना जज्बा है परिवर्तन का, कि धूप हो, बरसात हो, कोई मौसम हो, कोई महीना हो, तेजस्वी यादव जी का जब संदेश प्राप्त होता है भोजपुर के युवाओं को, तो वह भारी से भारी संख्या में पटना पहुंचकर उनके हाथों को मजबूती, उन्हें ताकत, उन्हें साहस देने का काम करते हैं। और जहां तक परिवर्तन की बात है, मैं बार बार कह रहा हूं कि परिवर्तन तय है। आप लोग सोचिए कि एक व्यक्ति जो 20 वर्षों से अब कमज़ोर हो चुके हैं, बूढ़े हो चुके हैं, लाचार हो चुके हैं, दिमाग से भी बीमार हो चुके हैं, क्या उन्हें मुख्यमंत्री पद पर बने रहना चाहिए? बिहार की जनता अब उन्हें मुख्यमंत्री के रूप में देखना नहीं चाहती है। अब युवा नेतृत्व के हाथों में बिहार की सत्ता, बिहार की कमान को, बिहार के विकास की धार को सौंपना चाहती है। नाम पर चेक कर। धनंजय यादव, जिला पार्षद आरा सदर, प्रदेश उपाध्यक्ष, युवा राष्ट्रीय जनता दल। और शख्स और यहाँ पे इनसे हम बात करते हैं। और यहाँ पे कड़ी धूप है, कड़ी धूप है, और कड़ी धूप के बावजूद लोगों का काफी हुजूम है और कई गाड़ियां निकल चुकी है और कई गाड़ियां निकलने वाली है यहाँ पे। और देखा जाए कि गाड़ियों की जो है कतारें हैं काफी लंबी है यहाँ पे, और लोग जो है आ रहे हैं गाड़ियों में भर के और जा रहे हैं।